हेलो एवरीवन, मैं विनय प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इंडेक्स मैच और इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन के बारे में। ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो के दौरान मैं बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिससे कि आप इस फंक्शंस के नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी प्रकार का इंटरव्यू दे रहे हैं जहाँ पर एक्सेल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं ना कि इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमें इंडिविजुअल इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन को समझना पड़ेगा। मैंने इंडेक्स फंक्शन के बारे में पहले भी एक डिटेल में वीडियो प्रिपेयर किया है। अगर आप चाहेंगे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इंडेक्स मैच का जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही पावरफुल टूल है टू परफॉर्म लुकअप्स, ठीक है। पर उसको अप्लाई करने से और उसका आई वुड से कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने से पहले हमें इंडिविजुअल फंक्शंस को समझना पड़ेगा, और इंडिविजुअल जो फॉर्मूला है इंडेक्स और मैच, उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो डेटा देख रहे हैं, ये डेटा मैंने टोक्यो 2020 एथलेटिक्स मेंस जैवलिन थ्रो का जो फाइनल का डेटा है, वो डेटा मैंने लिया है। और यहाँ पर हम इंडेक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि इंडेक्स का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। उसको अप्लाई करने से पहले हमें इंडेक्स का डेफिनेशन समझना होगा, इंडेक्स के सिंटैक्स को समझना पड़ेगा, उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इंडेक्स फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इन अ टेबल और एन एरे और रेंज सिलेक्टेड बाय द रो एंड कॉलम नंबर इंडेक्सेस। और नीचे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो फ्रेंड्स कि अगर आपको मैं पूछूं कि भाई जो हमारे गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, उसका नेम को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन को आप ध्यान दोगे कि इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इन अ टेबल और एन एरे और रेंज सिलेक्टेड बाय द रो एंड कॉलम नंबर इंडेक्सेस। तो मतलब यहीं छुपा हुआ है, बट इसको हम और सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो इंडेक्स फंक्शन होता है, इट सिंपली डिलीवर्स द सेल। अब वो कैसे करेगा? उसके लिए मुझे रो और कॉलम नंबर का पोजीशन बताना पड़ेगा। अब वो कैसे हम बताएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, वो समझते हैं। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो आपका रेंज ऑफ सेल्स है, दैट इज़, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपका रेंज ऑफ सेल हो गया। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी का नेम को डिस्प्ले कराना है। तो ये जो रेंज ऑफ सेल है मेरा, ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें पहला रो आपका ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, एंड सो ऑन। पहला कॉलम ये, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉलम नंबर या रो नंबर का पोजीशन डिसाइड करना पड़ेगा रिलेटिव टू द रेंज ऑफ सेल। जो आप रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके रिलेटिव में आपको रो और कॉलम नंबर का पोजीशन उसमें मेंशन करना पड़ेगा, ये सिंटैक्स में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस रेंज ऑफ सेल में पहला रो में क्या है? नीरज चोपड़ा जी का नाम है। और अगर सेकंड कॉलम देखोगे तो देखो एथलीट का जो कॉलम है, तो वो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इंटरसेक्ट करेगा तो आपका ये वाला सेल हो रहा है। तो इस सेल में जो डेटा और वैल्यू रहेगी, उसको ही आपका इंडेक्स फंक्शन डिलीवर करेगा। अब देखो यहाँ पर हम लगा के दिखाशन को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे हमने बोला है कि यहाँ पर हमारे जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा जी, उनका नेम को डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे? हम इंडेक्स फंक्शन यहाँ पर लिखते हैं, इंडेक्स। तो देखिए आपको यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एरे और रेंज और या टेबल, ठीक है। तो हम इस पूरे रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा रेंज हो गया। अब हमें रो नंबर या कॉलम नंबर का पोजीशन को बताना पड़ेगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये जो हमने रेंज सेलेक्ट किया, इसके रिलेटिव में हमको देखना है कि भाई हमारा रो नंबर या कॉलम नंबर का पोजीशन क्या है, दैट इज़ रो एंड कॉलम नंबर इंडेक्सेस। तो हमें क्या करना है कि नीरज चोपड़ा जी का नेम को डिस्प्ले करना है। तो ये आपका देखो फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड जो हमारा कॉलम है, वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उस सेल का हमको ये वैल्यू डिलीवर करेगा, ठीक है। तो हम कॉमा दे के फर्स्ट लिखते हैं 1, कॉमा दे के फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2, ठीक है। उसका ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे जो एथलीट हैं नीरज चोपड़ा जी, उनका नेम यहाँ पर शो कर रहा है। अब मान लो हमको यहाँ पर नेशन को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? फिर उसी तरीके से हम इंडेक्स फंक्शन को अप्लाई करते हैं। आप यहाँ यहाँ ये हमारा रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। कॉमा मैं देता हूँ, देखो ये फर्स्ट रो में ही है, कॉमा आपका ये थर्ड कॉलम हो गया। ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? ये सेल नंबर आपका D6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो आपका D6 जो सेल में डेटा रहेगा या जो वैल्यू रहेगा, उसको ये डिलीवर करेगा। तो मैं कॉमा दे के 3 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो इस तरीके से आप इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मैच फंक्शन के बारे में।
फ्रेंड्स, तो मैच फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैच फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द मैच फंक्शन सर्चेस फॉर अ स्पेसिफाइड आइटम इन अ रेंज ऑफ सेल्स एंड देन रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट आइटम इन द रेंज। नीचे आपको इसका सिंटैक्स दिया है, मैच ब्रैकेट के अंदर लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप एरे और मैच टाइप। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है और कैसे अप्लाई करेंगे वो समझते हैं। देखो, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने जूलियन वेबर लिखा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मेरा लुकअप वैल्यू है, ठीक है, ये जो आपका नेम एथलीट का दिया हुआ है, इट्स अ लुकअप वैल्यू। ठीक है, और जो स्पेसिफाइड आइटम आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन में, सर्चेस फॉर अ स्पेसिफाइड आइटम इन अ रेंज ऑफ सेल। तो ये मेरा स्पेसिफाइड आइटम है और लुकअप वैल्यू है। इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ रेंज ऑफ सेल। जो मैं रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करूँगा उसमें ये जो मेरा लुकअप वैल्यू है, ठीक है, उसका रिलेटिव पोजीशन बताता है कि उस रेंज में क्या है। ठीक है, देखो इसको अप्लाई करते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैच लिखता हूँ मैं। ठीक है, या लुकअप वैल्यू, जो स्पेसिफाइड आइटम को हम सर्च करना चाहते हैं रेंज में। ठीक है, तो ये मेरा लुकअप वैल्यू है। उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ, लुकअप एरे। तो देखो ये जो क्या है, एथलीट का नाम है ना, ये एथलीट का नाम क्या है यहाँ पर है, तो इस पूरे रेंज ऑफ सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा मैच टाइप आपसे पूछ रहा है। तो ये जो नाम है जूलियन वेबर, ठीक है, ये जो नेम है इस रेंज ऑफ सेल्स में मेरा है। फाइन, ठीक है, ये आपको मिल जा रहा है, यहाँ पर है। तो ये क्या करेगा कि ये जो रेंज हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसके रिलेटिव में इसका पोजीशन क्या है वो डिस्प्ले करेगा। तो आप देखो ये जो मेरा रेंज है उसमें क्या है, 1 2 3 4, तो ये 4th पोजीशन पे है। तो कॉमा जब मैं देकर, सिंस ये नेम आपको यहाँ पर मिल जा रहा है तो यहाँ एग्जैक्ट मैच होगा, तो मैं यहाँ पर कॉमा देके 0 लिखता हूँ, ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको इस जो स्पेसिफाइड आइटम है और आई वुड से लुकअप वैल्यू है जिसको हमने ये सर्च किया इस लुकअप एरे में, उसका पोजीशन को बताएगा। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पर पोजीशन इसका आ गया है। उसी तरह अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका लुकअप वैल्यू है, इसका पोजीशन कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ मैच। ठीक है, तो ये लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, ये है लुकअप वैल्यू, कॉमा मैं देता हूँ लुकअप एरे आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा देता हूँ, उसके बाद में 0 यहाँ पर प्रेस करता हूँ बिकॉज इट्स एन एग्जैक्ट मैच। एंटर में प्रेस करूँगा तो देखो आपको रिलेटिव पोजीशन बताएगा कि जो आपने रेंज जो सेलेक्ट किया है उसमें लुकअप वैल्यू का रिलेटिव पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये 1 2 एंड 3, तो 3rd पोजीशन इसका ये डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से आप मैच फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैच फंक्शन को एक बार फिर से मैं हमने देखा कि इंडेक्स फंक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है, मैच फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। अब इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन को समझेंगे और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल एंड यूज़फुल टूल क्रिएट करता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर देन वी लुकअप। तो वी लुकअप से भी ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंस और आई वुड से सुपीरियरिटी है। तो ये कैसे हम अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं, और ये कैसे हम बोल रहे हैं कि ये सुपीरियर देन वी लुकअप, उसके बारे में भी समझेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर मेरा जो सोर्स टेबल और आई वुड से जो सोर्स डेटा है, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो 3 डिफरेंट रैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है, रैंक 1 रैंक 2 एंड रैंक 3, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी डेटा है, बाकी डेटा हमें चाहिए उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। फाइन, तो देखो हमने अभी तक इंडेक्स फंक्शन में क्या देखा था कि इंडेक्स फंक्शन सिंपली डिलीवर्स द सेल, और वो कैसे डिलीवर करता है, तो उसका अगर सिंटैक्स को अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाओगे कि उसमें क्या रहता है कि आपका एक एरे और जो रेंज ऑफ सेल है उसको हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है, फिर उसके रिलेटिव में मुझे रो का पोजीशन या फिर कॉलम का पोजीशन को वहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपका जो रो का पोजीशन और कॉलम का पोजीशन इंटरसेक्ट करता है तो वो जो सेल होता है उस सेल को वो डिलीवर करता है। तो ये आपका इंडेक्स फंक्शन हुआ था। फाइन, दूसरा मैच क्या कर रहा था, मैच फंक्शन ये कर रहा था कि आपका जो भी स्पेसिफाइड आइटम है और आई वुड से जो लुकअप वैल्यू है, ठीक है, उसको आप क्या करते थे कि आप जो लुकअप एरे और जो रेंज ऑफ सेल है उसमें आप उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, रिलेटिव टू द रेंज ऑफ सेल वो बताता है। ठीक है, वो क्या करता है, पोजीशन बताता है। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्सेप्ट मेरी क्लियर हो गई। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली हमें मैच फंक्शन लगाते हैं और ये जो 3 डिफरेंट रैंक दिए हुए हैं इसका हम पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अभी हम इसी पे ध्यान देते हैं। तो चलो हम यहाँ पर मैच का फंक्शन
मैच का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब देखो आपसे लुकअप वैल्यू पूछ रहा था, आपका लुकअप वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखो जे कॉलम में ही आपके डिफरेंट लुकअप वैल्यूज़ हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जे की कॉलम को, जो जे कॉलम है मेरा, उसको मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अगर आप समझना चाहते हैं इसके बारे में तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, उस पर लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था मेरी वीडियो को, एंड मोर देन 1,00,000 व्यूज़ है। तो अगर आप चाहोगे तो उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं, जहाँ पर ये रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। फिलहाल हम आगे मूव करते हैं। तो मैंने क्या किया कि इस जे कॉलम को मैंने फिक्स कर दिया, उसके आगे मैंने डॉलर साइन लगाया है। फिर मैं क्या करूँगा, कॉमा देता हूँ, लुकअप एरे आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो रैंक वाला जो डेटा है वो आपके क्या इस रेंज ऑफ सेल्स पे लाई कर रहा है। तो इस पूरे रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरा रेंज इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स इसको मैं रिलेटिव से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि डॉलर का साइन लगाता हूँ, दैट इज़ मैंने कॉलम को भी फिक्स कर दिया एज वेल एज मैं रो को भी फिक्स कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखो ये जो मैच क्या है वो एग्जैक्ट मैच है। तो मैं 0 टाइप करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये जो रेंज हमने सेलेक्ट किया था उस रेंज में रैंक 1 का पोजीशन क्या है, पहला है। इसको आप सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये फिल हैंडल पकड़ के ड्रैग करता हूँ, तो आपको रैंक 2 एंड रैंक 3 का ही पोजीशन पता चल जाएगा। इसे भी मैं पकड़ के यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो जो रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3 था उसका पोजीशन आपको पता चला है, ठीक है ना। बट अभी भी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है, बिकॉज मुझे अभी यहाँ पर एथलीट का नेम भी जानना है, नेशन भी जानना है और ये डिस्टेंस भी जानना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तो मुझे पोजीशन मिल गया, बट मुझे इंडेक्स फंक्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। बिकॉज इंडेक्स क्या करता है, वो डिलीवर करता है सेल को। तो अभी हम इस पर्टिकुलर सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसके आगे मैं इंडेक्स लिखता हूँ, ठीक, ब्रैकेट देता हूँ। आपसे क्या पूछ रहा है, एरे। तो देखो एथलीट हमें जानना है ना। तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, वो देखो इस जो मेरा टेबल है, ठीक है। और ये जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पर देखो इस सेकंड कॉलम में एथलीट लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फाइन। इस पूरे रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो मेरा ये है दैट इज़ आपका जो रो है, उस रो को मैं फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है। कॉलम को मैं क्या करूँगा, फिक्स नहीं करूँगा, बट रो को जो है वो मैं फिक्स कर दूँगा। तो उसके आगे मैं डॉलर का साइन लगाता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं डॉलर का मैंने साइन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ। तो देखो क्या हो गया कि अभी ये जो एथलीट का नेम मुझे जानना है, ठीक है ना। तो उसमें पता चल गया कि ये मेरा जो एरे है और रेंज ऑफ सेल मैंने सेलेक्ट किया है। कॉमा देखिए, फिर देखो मैच का फंक्शन है। तो मैच फंक्शन क्या कर रहा है, ये जो रैंक 1 था लुकअप वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने ये जो आपका जो लुकअप एरे और रेंज को सेलेक्ट किया था मैंने, उसमें ये बता देगा कि भाई ये रैंक 1 का पोजीशन क्या है। तो ये मैच फंक्शन अप्लाई करने से आपको पता चल गया कि रैंक 1 इस रेंज ऑफ सेल में पहले पोजीशन पे है, ठीक है। तो अभी देखो इंडेक्स फंक्शन जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने क्या किया था कि C6 to C17, ठीक है, इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया। मैच फंक्शन क्या कर रहा है, आपको बता दे रहा है यहाँ पर आपका रो पोजीशन बता दे रहा है, ठीक है। तो रो पोजीशन क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो देखो ये फर्स्ट रो इधर आ रहा है, फाइन। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो कि रो नम के बाद देखो ब्रैकेट यहाँ पर आपका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। उसके अंदर आपको कॉलम नंबर का इंडेक्स है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब नोटिस करो कि यहाँ पर जो मैं इंडेक्स फंक्शन के अंदर मैंने जो रेंज सेलेक्ट किया था वो क्या है, C6 to C17। इसमें आपके डिफरेंट रोज हैं बट कॉलम आपका एक ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कॉलम नंबर नहीं भी स्पेसिफाई करोगे तो भी आपका कोई इशू नहीं है, बिकॉज एक ही कॉलम है। तो आपका जो रो नंबर यहाँ पर रो नंबर जो है दैट इज़ फर्स्ट रो, वो देखो इधर आ रहा है, कॉलम आपका एक ही है। तो आपका जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, ये पर्टिकुलर ही सेल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कॉलम नंबर नहीं भी स्पेसिफाई करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपका एक ही कॉलम है, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पर एथलीट का नेम आ गया है। इस फिल हैंडल को पकड़ के मैं ड्रैग करूँगा तो देखिए आपके जो रैंक 2 में जो एथलीट है उनका भी नाम आ गया।
फिर यहाँ पर पकड़ के मैं इसे ड्रैग करता हूँ, तो देखिए आपका बाकी नेशंस एज वेल एज डिस्टेंस भी आ गया है। तो आशा कर अब आप सीख गए होंगे कि कैसे इंडेक्स और मैच फंक्शन का कॉम्बिनेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ट्राई किया है कि बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, बट अब हम देखेंगे कि ये कैसे सुपीरियर है देन वीलुकअप। फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कि इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल टूल है, एंड ये कैसे आपका वीलुकअप से बेटर है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम। तो देखो, हमने जब ये इस टेबल पे जो हम रिजल्ट्स लेकर आए, ठीक है, एथलीट, नेशन एंड डिस्टेंस बेस्ड ऑन दी लुकअप वैल्यूज़, जो रैंक आपका दिया होता है वो क्या था, लुकअप वैल्यू था। ठीक है, उसकी मदद से हमने यहाँ पर इस बाकी जो वेकेंट सेल थे वहाँ पर हमने वो डेटा को डिस्प्ले कराया। तो आप जानते हैं जैसा कि वी लुकअप, जिसको हम वर्टिकल लुकअप भी बोलते हैं, उसमें जो आपका लुकअप वैल्यू होता है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका जो टेबल या फिर जो एरे है, ठीक है, और आप जो रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर रहे हो उसमें हमेशा आपका लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आप देखो कि यहाँ पर ये जो हमारा लुकअप वैल्यू था रैंक 1, 2 एंड 3, ये आपका क्या है, इस रेंज ऑफ सेल जो हमने सेलेक्ट किया या फिर जो टेबल या एरे सेलेक्ट किया उसमें आपका लेफ्ट साइड पे। ठीक है ना, तो आपका वी लुकअप परफॉर्म करता है। तो वी लुकअप बेसिकली क्या करता है कि वो लुकअप करता है वैल्यूज़ को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट इंडेक्स एंड मैच फंक्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लेफ्ट से राइट भी कर सकता है एज वेल एज राइट से लेफ्ट भी कर सकता है। ठीक है, अगर आपका लुकअप वैल्यूज़ है वो उसको वो क्या करेगा कि लेफ्ट से राइट भी देख सकता है एज वेल एज राइट टू लेफ्ट। तो ये एक उसका एडवांटेज है, ठीक है, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का। अब देखो कि मान लो ये वाला जो डेटा है, ठीक है, इसको मैं कट करके यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ ये साइड में। ठीक है, तो क्या इस रिज़ल्ट में कुछ चेंजेस होगा, देखते हैं। तो देखिए आपका कोई भी चेंजेस नहीं हुआ रिजल्ट में। तो ये आपका एक एडवांटेज है इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का। यही अगर आपका वी लुकअप कर अगर हम अप्लाई किए होते तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर एरर ही शो करेगा। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज आपका इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का है। तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि जैसे यहाँ पर आप देखो टेबल में सिर्फ आपका क्या था, ये कुछ लिमिटेड रोज ही दिए हुए, लिमिटेड कॉलम्स है। ठीक है, बट अगर मान लो कि ये टेबल में आपका थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स रहेंगे, तो उस केस में जब आप वी लुकअप परफॉर्म करेंगे ना, तो आपका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कंपेरेटिवली स्लो रहेगा देन इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। बिकॉज इंडेक्स एंड मैच फंक्शन जो है वो बहुत ही फास्टर उसका प्रोसेसिंग स्पीड रहता है एज कम्पेयर टू वी लुकअप। दिस आर सम द एडवांटेज ऑफ द इंडेक्स एंड मैच फंक्शन ओवर वी लुकअप। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे हम इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, मैच फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एंड इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन इंडेक्स एंड मैच का वो कितना पावरफुल टूल है टू परफॉर्म लुकअप्स। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।